हेलो। मनोज सर बोल रहे हैं। हाँ जी। सर मेरे पास एक एक्सेल की फाइल है, उसमें एक डेट का कॉलम है। अच्छा अच्छा। सर उसमें डेट नहीं दिख रही है, डेट की जगह नंबर दिख रहे हैं। आपको डेट नहीं दिख रही है, नंबर दिख रहे हैं। मैंने इस फाइल को ईमेल से डाउनलोड किया था, बट इसमें डेट वाले कॉलम में अभी नंबर आ रहे हैं सर। वो क्या है ना, वो फॉर्मेट चेंज हो गया होगा। आप एक काम कीजिए, पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे हो। तो इसी प्रकार से आप भी कहीं पे थोड़ा सा फंस सकते हैं किसी काम में, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। यदि आप किसी से थोड़ा सा पूछ लें तो आप उस काम को सोल्व करा सकते हैं, या फिर उस काम की पीडीएफ आपको मिल जाए स्टेप बाय स्टेप, तो आप उसमें देख करके वो काम को सोल्व करा सकते हैं। बट ऐसा हमेशा अवेलेबल नहीं होता। हो सकता है फ़ोन पे आपका फ्रेंड या आपका टीचर अवेलेबल ना हो, तो ये काम हम कर सकते हैं गूगल के जरिए। देखिए, गूगल एआई स्टूडियो से हम इससे भी बेटर तरीके से काम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गूगल स्टूडियो हमको एक असिस्टेंट के तौर पे समझाएगा, हमको बारीकी से बताएगा कि हमको करना क्या है, हम कहाँ पे अटके हुए हैं। यहाँ तक कि हम अपनी स्क्रीन भी शेयर करा के और गूगल असिस्टेंट से काम करवा सकते हैं। तो ये सारा हम प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में। इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 4 अलग अलग टास्क करके दिखाऊंगा। इसमें आसान भी देखेंगे और मुश्किल भी देखेंगे। सबसे पहले आप अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करा लें। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल ओपन किया है, गूगल क्रोम चल रहा है मेरे पास। यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल एआई स्टूडियो। ठीक है, गूगल एआई स्टूडियो पे हम चले जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो आपको दिख रहा है ai studio.google.com, इसी पे क्लिक करा ले। यहाँ पे आपके सामने कुछ अलग इंटरफेस आ सकता है, क्योंकि मैंने इसको पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है। आप पहले इसमें साइन अप कराएं। यदि पहले से साइन अप है तो साइन इन करा लें। और आप लेफ्ट साइड में देखोगे आपके पास मिलेगा यहाँ पे स्ट्रीम का ऑप्शन। ठीक है, हम स्ट्रीम पे चले जाएंगे और स्ट्रीम के अंदर यहाँ पे देख रहे हो एक तो मिल रहा है टॉक, हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, कोई प्रॉम्प्ट लिख के यहाँ पे दे सकते हैं। वेबकैम की यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वेबकैम का, या फिर शेयर स्क्रीन भी कर सकते हैं। हमने अपनी कोई भी स्क्रीन शेयर करानी है। मेरे पास 2 स्क्रीन चल रही है, यहाँ पे मेरे पास 2 मॉनिटर लगे हुए हैं, और उसके अंदर 2 नहीं ज़्यादा चल रही है। एक तो मेरे पास ये गूगल की ही स्क्रीन चल रही है, दूसरी मेरे पास एक एक्सेल की स्क्रीन यहाँ पे चली हुई है, एक मेरे पास यहाँ पे ओबीएस का स्क्रीन रिकॉर्डर चला हुआ है। ठीक है, व्हाट्सअप भी मैंने चला रखा है, कैमरा भी चला रखा है, बहुत सारी यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन ओपन है। हम कौन सी स्क्रीन को शेयर करना चाहेंगे वो भी सारा सीखेंगे। उससे पहले यदि आप अपना कोई अवतार लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वॉइस बहुत सारी दी गई है। हम कोई भी वॉइस चुन सकते हैं। आप यहाँ पे सुन के देख सकते हो पहले उस वॉइस को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो कोई भी एक वॉइस इसी को प्ले कराता हूँ, पुक वाले को। Got a project in mind? जो आपको अच्छी लगे वॉइस, वो वॉइस यहाँ What से do you चुन want to ले। explore? ठीक है, मैं ये वाली वॉइस ले लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करा लेता हूँ। अब चलेंगे स्क्रीन पे और यहाँ से कराते हैं स्क्रीन शेयर के ऊपर क्लिक। देखो यहाँ पे जितनी भी मेरे पास स्क्रीन थी वो सारी इधर डिस्प्ले करा रखा है। हमने कौन सी स्क्रीन को शेयर कराना है, हम किसी भी स्क्रीन को करा सकते हैं जिसके ऊपर हमने काम कराना है। तो सबसे पहले मैं इसी को गूगल स्टूडियो को ही ओपन करा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी स्क्रीन को मैं शेयर करा दूंगा और बाद में हम दूसरी अलग अलग स्क्रीन पे चले जाएंगे। इस पे आते हैं और इसको करा देते हैं हम शेयर स्क्रीन। तो देखिए यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो चुकी है। मैं माइक को थोड़ा सा ना दूर कर लेता हूँ, नहीं तो मेरी आवाज़ सुन जाएगा गूगल और काम करने लगेगा। हम गूगल से कुछ इंस्ट्रक्शन पूछते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगली आवाज़ मेरी और गूगल की कंबाइन आपको सुनने को मिलेगी। हेलो। Hello? How can I help you? क्या आप हिंदी में बात करेंगे? हाँ ज़रूर। अ, आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी हाँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर? मुझे गूगल एआई स्टूडियो का डैशबोर्ड दिख रहा है। जी बिल्कुल, अभी मैं आपको ना अपने डेस्कटॉप के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं देख सकता हूँ आप अपने डेस्कटॉप पर हैं। मेरे डेस्कटॉप के ऊपर देखोगे बहुत सारे आइकन बने हुए हैं, और इन आइकन में एक फ़ोटो नाम का आइकन बना हुआ है। हाँ मैंने देखा।
गूगल फोटोज का आइकन दिख रहा है। नहीं, गूगल फोटोज का नहीं, एक फोटो लगी हुई है, जेपीजी पिक्चर है, फोटो का आइकन दिख रहा है आपको? अच्छा, ठीक है। हाँ, मैंने एक जेपीजी पिक्चर का आइकन देखा। आप बता सकते हैं कौन सा देखा है आपने, किस पोजीशन के ऊपर वो आइकन है? वो बॉटम राइट कॉर्नर में है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से राइट तरफ नीचे की ओर। नहीं, आपने गलत देखा है। आइकन्स में देखिए, शायद रिसाइकल बिन के नीचे एक मैंने फोटो रखी हुई है। ओह हाँ, आपकी आवाज़ सही से नहीं आ रही है, कट रही है बीच में। माफ कीजिए, अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, अब आ रही है। ये जो फोटो है जो रखी हुई है, इसको मैंने ना अपने एक फॉर्म में अपलोड करना है, तो इसको पासपोर्ट फोटो बनाना है। किस प्रकार से बनाऊं? इसको पासपोर्ट फोटो बनाने के लिए आप पहले इस फोटो को राइट क्लिक कीजिए, फिर ओपन विथ में जाकर फोटो सिलेक्ट कीजिए। आप धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बताएं मेरे को। हाँ बिल्कुल, राइट क्लिक करने के बाद आपको ओपन विथ ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर एक लिस्ट आएगी, उसमें से फोटो सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। ये वाला? हाँ, वही फोटोज आइकन सिलेक्ट। ठीक है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, फोटो मेरी यहाँ पे ओपन हो गई। अब आपको ऊपर की तरफ एक एडिट का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो एक पेन। ये वाला कॉर्नर में? हाँ वही वाला, उस पर क्लिक कीजिए। जी, कर दिया। अब आपको एडिटिंग के ऑप्शंस दिखेंगे, उसमें से क्रॉप या रोटेशन का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, जो एक स्क्वायर या रोटेटिंग एरोज की तरह दिखेगा। कहाँ से मिलेगा ये ऑप्शन, बताएंगे? ये एडिट मेन्यू की मिलेगा, टॉप राइट कॉर्नर में पेंसिल के आइकन पर क्लिक करने के बाद वहां पर आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा। ये जो मेरा माउस पॉइंटर आप देख रहे हैं, क्या सही पोजीशन पे है? हाँ, आपका माउस पॉइंटर। तो अब मेरे को क्या करना है? अब आप इस टूल का यूज करके फोटो को क्रॉप कीजिए, जिससे ये पासपोर्ट साइज की तरह दिखे। सिर्फ चेहरा ही फोकस। ये जो साइड में दिखे हुए हैं, ये बटन इनसे? हाँ, उन बटन्स का यूज। ये इस प्रकार से मैं सही कर रहा हूँ क्या? हाँ, आप फोटो को आपकी आवाज़ ना थोड़ी सी कट रही है, बीच में सही से नहीं आ पा रही है। ओह माफ कीजिए, क्या नेटवर्क इशू हो रहा है? हो सकता है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरी आवाज क्लियर आए। क्या अब आप मुझे ठीक से सुन पा? हाँ जी, सुन पा रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी आवाज़। मैंने फ़ोटो को क्रॉप कर लिया है, अब क्या करना है ये बताएं। क्रॉप करने के बाद आपको एक सेव कॉपी या सेव का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके फोटो को सेव कर लीजिए। वो मेरे को नहीं दिख रहा, कहाँ से का है? क्रॉपिंग ऑप्शंस के पास या बॉटम राइट कॉर्नर में आपको सेव कॉपी या सिर्फ सेव का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, सेव ऑप्शन है यहाँ पे, हम इसको सेव कर देता हूँ मैं यहाँ से इसको। ये फोटो ठीक है जी, फोटो सेव हो गई। ये सेव का बटन दबा दिया, बट डेस्कटॉप पे तो अभी से वो आइकन वैसा ही दिखा रहा है। कई बार ये एक डुप्लीकेट कॉपी से। अच्छा अच्छा, चलो मैं इसको क्लोज करा दूँ फिर अभी। हाँ, आप इस फोटो को क्लोज। हाँ, मैंने रिफ्रेश किया है ना, तब वो फ़ोटो क्रॉप हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मेरे को एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है डेस्कटॉप पे, तो एक नया फ़ोल्डर कैसे बनाऊं? डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनाने के लिए आप डेस्कटॉप पर कहीं भी खाली जगह पर राइट क्लिक। थोड़ा सा ना धीरे धीरे बताएं, स्टेप बाय स्टेप। हाँ हाँ जरूर, आप डेस्कटॉप पर खाली जगह पर राइट क्लिक कीजिए, जी, कर फिर लिया। एक मेन्यू दिखेगा। हाँ, अब उस मेन्यू में आपको न्यू का एक ऑप्शन दिखेगा,
एक एक लाइन करके बताएं, धीरे धीरे। हाँ हाँ, ठीक है। आप न्यू पर माउस ले गए। हाँ अब उसके साइड में एक और मेन्यू खुलेगा। हाँ। उसमें आप ये फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को, मैं फ़ोन को पहले बंद कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। आप पहले फ़ोन को साइलेंट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप बताएं। मैंने फ़ोन को साइलेंट कर लिया। अब उस न्यू मेन्यू में आपको फोल्डर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। जी, कर दिया मैंने क्लिक इस पे। जैसे ही आपने फोल्डर पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे बन और गया। आप इसका नाम मैंने एक्सेल डालना है। ठीक है। अब उस नए फोल्डर पर जिसका नाम अभी न्यू फोल्डर दिख रहा होगा, उस पर राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक कर रीनेम का ऑप्शन सिलेक्ट करके आप उस फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। अब आप उसका नाम एक्सेल टाइप कर दीजिए। जी, किस पे क्लिक करना है? नहीं, रीनेम पर क्लिक करके उसका नाम बदलना है। ये नीचे जो रीनेम दिख रहा है इसके ऊपर। हाँ, उस नाम को आप ये मैंने कर लिया है। बहुत बढ़िया। अब आप डेस्कटॉप पर खाली जगह पर क्लिक कीजिए या एंटर दबा दीजिए और आपके फोल्डर का नाम एक्सेल हो जाएगा। अभी एक और समस्या है मेरे पास। अभी मैं एक फ़ाइल दिखाता हूँ आपको। एक एक्सेल फाइल नज़र आ रही होगी। हाँ, मुझे एक एक्सेल फाइल दिख इसमें एक डेट का कॉलम है। यहाँ पे डेट नहीं दिख रही, मेरे को नंबर दिख रहे हैं और इनको मैंने डेट फॉर्मेट में कराना है, तो उसके लिए क्या करूँ? सर 1 मिनट होल्ड करना, मैं फ़ोन पिक कर लेता हूँ। सॉरी। कोई बात नहीं। आप बताइए आप कहाँ पर है? मुझे ना इस एक्सेल फाइल में जो डेट वाला कॉलम जो दिख रहा है, उस कॉलम में डेट नहीं दिख रही, मेरे को नंबर दिख रहे हैं। तो मेरे को डेट में कन्वर्ट करना है उसको। हाँ, तो मैं वही बता रहा था। आप उस डेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर होम टैब में जाकर नंबर फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाकर डेट ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सेलेक्ट किस प्रकार से करूं, पहले मेरे को धीरे धीरे एक एक स्टेप करके बताएं। ठीक है, आप अपने एक्सेल शीट में उस कॉलम पर क्लिक कीजिए जिसमें डेट्स लिखी हैं, जहां पर अभी आपको नंबर्स दिख रहे हैं। पूरे कॉलम को कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप अपने एक्सेल शीट में होम टैब पर क्लिक कीजिए, जो ऊपर की तरफ होता है। अब इसके बाद होम टैब में जाने के बाद आपको नंबर सेक्शन दिखेगा। उसमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा जहां से आप फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है। हाँ, उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाइए और वहां से आप डेट या फिर शॉर्ट डेट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इससे आपके नंबर्स डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ जी, हो गए। अब एक चीज़ और बताइए मेरे को। हाँ, पूछिए, क्या जानना चाहते? यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आइटम्स भी हैं, कंपनी भी है, सिटी भी है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि दिल्ली सिटी की टोटल सेल कितनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आप पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं। पहले आप अपने पूरे डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। नहीं, पीवीट टेबल के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है जिससे मैं चेक कर सकूँ कि दिल्ली की टोटल सेल कितनी है? हाँ, आप समिफ फंक्शन क्या फिर से शुरू से बताया, मैं क्या करना पड़ेगा? समी फंक्शन आपने बताया, फिर आवाज़ कट गई। ओके, पहले आप स्प्रेडशीट में किसी खाली सेल में जाइए और वहां पर इक्वल टू टाइप कीजिए। जी, कर लिया। फिर लिखिए, आप पैरेंथेसिस शुरू कीजिए फिर और से उस कॉलम को सिलेक्ट बताइए। कीजिए। इक्वल के बाद क्या करना है? इक्वल टू के बाद आपको समिफ लिखना है। फिर पैरेंथेसिस शुरू करके उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सिटी नेम्स हैं। जैसे कि अगर उस कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाइए, फिर डबल कोट्स में दिल्ली लिखिए, क्योंकि आप दिल्ली की टोटल सेल देखना चाहते हैं। फिर कॉमा लगाइए और उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सेल्स अमाउंट है और पैरेंथेसिस बंद करके एंटर दबाइए। ये तो मेरा पता नहीं क्या हो गया, फॉर्मूला ही भाग गया यहाँ से सब कुछ। देख रहे हो, जीरो आ कोई गया बात यहाँ नहीं। पे। फॉर्मूला को फिर से ट्राई कीजिए। इक्वल टू समिफ पैरेंथेसिस शुरू सिटी कॉलम सिलेक्ट
कॉमा लगाइए, डबल कोट्स में दिल्ली लिखिए, फिर कॉमा लगाइए और सेल्स अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए। ध्यान रहे कि स्पेलिंग सही हो। जी, एंटर प्रेस करा दो अभी मैं। हाँ, अब एंटर प्रेस कीजिए। आपको दिल्ली की टोटल सेल दिख जाएगी। हाँ जी, ये दिखा रहा है 2,23,191 रुपये। क्या सही है? हाँ, अगर आपके डेटा में आपकी आवाज़ कट रही है, मज़ा नहीं आया। चलो एक चीज़ और बताइए, जो मेरे को यहाँ पे जो क्वांटिटी जो दे रखी है, सॉरी क्वांटिटी नहीं, जो कंपनी है, कंपनी में जो एसर कंपनी की है वो टोटल सेल आप बता सकते हैं कितनी है एसर की? हाँ, बिल्कुल, आप सेम समय फंक्शन यूज कर सकते हैं। बस जहां आपने दिल्ली लिखा था वहां पर अब एसर लिख दीजिए। फॉर्मूला होगा इक्वल टू सम इफ, पैरेंथेसिस शुरू, कंपनी कॉलम सेलेक्ट। नहीं रुकिए, मेरे को ना ऐसे फॉर्मूला नहीं लगाना है, आप बताओ मेरे को एसर की टोटल सेल कितनी है? उसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे आपको पहले ये बताना होगा कि एसर की सेल्स कौन से कॉलम में दी हुई हैं। ये कॉलम आई के अंदर टोटल सेल में। ठीक है, अगर एसर की टोटल सेल कॉलम ई में दी हुई है तो फॉर्मूला होगा इक्वल टू सम इफ, पैरेंथेसिस शुरू। नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना कंपनी है, वाला- आपने बतानी है कि एशर कंपनी की टोटल सेल कितनी है, जोड़ करके बताओ मेरे को। मुझे खेद है, मैं आपके डेटा से सीधे टोटल सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूं जिससे आप खुद कर सकते हैं। आप इक्वल टू सम इफ, पैरेंथेसिस शुरू, उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसमें कंपनी का नाम एसर लिखा है, कॉमा लगाइए, डबल कोट्स में एसर लिखिए, फिर कॉमा लगाइए और उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए जिसमें सेल्स अमाउंट है और पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए। चलो ये मैं कर लूँगा, ये मेरे समझ में आ गया। अब मेरे को मुंबई की टोटल सेल जोड़ करके बताओ कितनी आई। मेरे डेटा में मुंबई की टोटल कितनी सेल है? जैसे आपने दिल्ली के लिए किया था वैसे ही आप मुंबई के लिए भी कर सकते हैं। नहीं, उससे पहले तो आपने बगैर फॉर्मूला लगाए बता दिया था टोटल सेल, अब क्यों नहीं बता पा रहे हैं? पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। नहीं, फॉर्मूला नहीं, उससे पहले भी मैंने एक बार पूछा था, तब आपने बताया था। मैं फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन मैं डायरेक्टली आपके डेटा से टोटल सेल्स कैलकुलेट नहीं कर सकता। क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो? टोटल सेल क्वांटिटी हाँ। कितनी है? टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए आप सम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बस उस सेल्स कॉलम को सिलेक्ट कीजिए और फॉर्मूला लगाइए इक्वल टू सम, पैरेंथेसिस शुरू, फिर सेल्स कॉलम सिलेक्ट कीजिए और पैरेंथेसिस बंद कर दीजिए। चलो ठीक है, धन्यवाद सर, आज के लिए फिर से मिलते हैं। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब इसने नहीं दिए, कुछ हमारा नेटवर्क भी इशू था जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब होके आ रही थी। बट इससे पहले मैंने यूज़ किया था तो वो वाला असिस्टेंट इससे ज़्यादा बेटर था, हमको फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही थी। वो टोटल सेल जोड़ करके, टोटल क्वांटिटी जोड़ करके खुद ब खुद बता दे रहा था कि इतनी क्वांटिटी है। तो अलग अलग असिस्टेंट अलग अलग काम कर सकता है। तो ये जो गूगल AI स्टूडियो है, ये एज ए असिस्टेंट आपकी बहुत मदद कर सकता है, बहुत काम आपके आ सकता है। यही नहीं, जितना हमने काम किया है उसकी यदि आप PDF फाइल चाहते हैं तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने जो स्टूडियो चलाया था, यहाँ पे जो स्टेप हमने किए थे वो सारे स्टेप विद इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप दोबारा से उस वॉइस को भी सुन सकते हैं जो हमने बोल के रिकॉर्ड करी थी, हमारी वॉइस और गूगल असिस्टेंट्स की वॉइस, दोनों वॉइस आपको यहाँ पे मिलेंगी। जितना भी हमने काम किया था वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। आप इसको सेव करा सकते हैं, इसकी PDF फाइल निकाल सकते हैं भविष्य में यूज़ के लिए, या फिर आपका नेट नहीं है, डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा से इसको सुन के और इसको देख के काम चला सकते हैं। तो काफ़ी आसान होने वाला है आपका काम गूगल AI स्टूडियो के साथ। तो इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। इसके इस्तेमाल के बाद आपको किसी भी अपने रिलेटिव की या फ्रेंड्स की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख करके बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें ना करें, बट नीचे आपको एक बटन ऑल मिल रहा होगा हाइप का, हमें हाइप ज़रूर करा दें। और यदि नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।